हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस इनऑर्गेनिक की ई क्लास में आगे हम पढ़ते हैं। अभी हमने पहले बोरोन के हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फुलारेंस देखा। आज हम बात करेंगे फ्लोरोकार्बन्स की। तो फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसा कि इनके नाम से ही विदित है कि कार्बन और फ्लोरीन के यौगिकों को फ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो फ्लोरोकार्बन क्या है? फ्लोरो और कार्बन की, कार्बन और फ्लोरीन दोनों के मिलने वाले जो यौगिक हैं उन्हें हम फ्लोरोकार्बन कहते हैं। इनकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या इनकी जो बनाने की विधियां हैं, उनमें से मुख्य जो विधि है मेन, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हें हाइड्रोकार्बनों के सीधे फ्लोरीनीकरण द्वारा बनाया जाता है। इस विधि से फ्लोरोकार्बन के साथ अन्य फ्लोरीन व्युत्पन्न भी बनते हैं। जैसे हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि CH4 मीथेन के साथ में फ्लोरीन की हम मेटालिक ट्यूब में, कॉपर गॉज की पैक से हुई मेटालिक ट्यूब में 150 से 350 डिग्री तक टेम्परेचर पे हम इन्हें रिएक्शन कराते हैं, तो हमें CH3F और CH2 और F2 प्लस CHF3 प्लस CH4 प्लस C2H5 से F6 प्लस C3F8 प्राप्त होता है। तो ये हमें होता है 150 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी क्रिया कराने से या इनकी रिएक्शन से। इसके अलावा अगर हम 150 से 350 डिग्री पर कॉपर पैक की ट्यूब में अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं, तो C2H6 प्लस F2 की रिएक्शन कराने से हमें प्राप्त होता है CH4 प्लस C2H6 प्लस CH3 CHF2 प्लस CH2F और CHF2। मतलब कि हमें दोनों सेम रिएक्शन कराने पर हमें प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग हमें प्राप्त होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर गॉज और कॉपर पैक की ट्यूब नली में जब रिएक्शन कराने से। यदि कॉपर के अतिरिक्त किसी अन्य कैटलिस्ट का उपयोग किया जाए तो हमें फ्लोरो उत्पाद भी बनेंगे और भी कई पर फ्लोर प्रोडक्ट्स भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे AgF प्लस F2 के साथ में हमें AgF2 प्राप्त होता है। C7H16 की AgF2 की प्रेजेंस में कराने पर C7H16 भी एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसके अलावा हम हाई प्रेशर या उच्च दाब पर एल्कीन एवं एल्काइंस की HF के साथ एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्केन के फ्लोरीन व्युत्पन्न या फ्लोरीन डेरिवेटिव्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि ये भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि CH2 और CH2 के साथ HF की रिएक्शन हम जब कराते हैं या इनकी क्रिया कराते हैं तो हमें CH3 CH2F ये एक एडिशन कंपाउंड या योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे हम देखें कि CH2C और CH की हम HF के साथ क्रिया कराएं तो हमें CH3 CH2 CH3 ये एक एडिशन या उत्पादक योगात्मक उत्पाद हमें मिलता है। इसके अलावा किसी असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्लोरीन परमाणु होने पर इनका फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन भी संभव है, जो कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हम इसकी HF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमें CF RClCH3 और RCF2 CH3 का एडिशन कंपाउंड प्लस HCl प्राप्त होता है। ये होता है इनमें फ्लोरीन द्वारा इनकी रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हमें इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें कि क्लोरीन युक्त एल्कीनों को टेट्राफ्लोरोलेड के साथ में हम HF की क्रिया से प्राप्त करके क्रिया कराने पर हमें डाई बॉन्ड या द्विबंध पर 2 फ्लोरीन जुड़ जाते हैं। जैसा इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं CCl2 और CCl2 की PbF4 की हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रिएक्शन कराएं या इनकी क्रिया कराएं तो हमें PbF2 और CFCl2 और CFCl2 एडिशन कंपाउंड्स हमें प्राप्त होता है, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देखते हैं। धात्विक फ्लोराइड उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हैलोजन विस्थापन द्वारा भी फ्लोरोकार्बन्स को बनाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धात्विक फ्लोराइड जो होते हैं, धात्विक फ्लोराइड
उत्प्रेरकों की, यानी इनको हम एज ए कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करें धात्विक फ्लोराइड्स को, तो एज ए कैटलिस्ट इनको यूज़ करने पर हम हैलोजन विस्थापन द्वारा भी, यानी कि हैलोजन्स की विस्थापन क्रिया द्वारा भी हम फ्लोरोकार्बन्स को बना सकते हैं। हैलोजन को आपेक्षिक प्रतिस्थापनता का अगर हम क्रम देखें तो ये IBr और Cl, आयोडीन, ब्रोमाइड और क्लोराइड को इस तरह से इस क्रम में हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए फ्लोरोनिकारकों यानी कि फ्लोरोनेटिंग एजेंट के रूप में क्षार फ्लोराइडों को एंटीमनी तथा मरकरी के फ्लोराइड क्षार धातु फ्लोराइडों की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होता है, जैसा कि हम इस सीक्वेंस में या इसमें देखते हैं कि CrF का सबसे अधिक होता है, रुबिडियम फ्लोराइड का उससे कम होता है, पोटेशियम फ्लोराइड का उससे कम होता है, सोडियम फ्लोराइड का उससे कम होता है, लिथियम फ्लोराइड का उससे कम होता है। यानी हम कहें कि क्रोमियम फ्लोराइड का सबसे अधिक और लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम, जो कि हम इस सीक्वेंस में देख रहे हैं। इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का या इनकी रिएक्टिविटी का क्रम होता है। जनरली इनके लिए हम पोटेशियम फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड का उपयोग निम्न प्रोसेस के द्वारा होता है, जैसे हम इस डायग्राम इन इक्वेशंस में देखें। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे कि RCOCl का एंटीमनी SbF3 की प्रेजेंस में RCOF, RSO2Cl का SbF3 की प्रेजेंस में RSO2F, RCHOCl2CCl3 का SbF3 की प्रेजेंस में RCHC, RCF3 और CH3Cl2O, CH2Cl का SbF3 की प्रेजेंस में CHF2O और CH2F का निर्माण करता है, जैसे कि हम इन इक्वेशंस में आसानी से देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय को हम देखते हैं, तो बेंजीन वलय एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड जैसा कि SbF5 का उपयोग पूर्णतः हैलोजनीकरण यौगिकों में किया जा सकता है। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को हम हेक्साक्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में हेक्साक्लोरोबेंजीन की क्रिया कराने से हमें फ्लुओरोक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है, जो कि हमें ये बेंजीन का वलय युक्त कंपाउंड दिख रहा है, वो फ्लुओरोक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर फ्लोरीन द्वारा एडिशन, योगात्मक एवं प्रतिस्थापन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, और पोटेशियम फ्लोराइड KF का उपयोग भी हम इन अभिक्रियाओं में आसानी से करते हैं, या दिखाया गया है कि जैसे RX का पोटेशियम फ्लोराइड की प्रेजेंस में RF बनता है, इसी तरह से CHCl2 और CH2OH का पोटेशियम फ्लोराइड की प्रेजेंस में CHF2 और CHF2 और CH3OH का निर्माण होता है। मर्क्यूरिक फ्लोराइड HgF2 का उपयोग निम्न परिवर्तनों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि RX का HgF2 की प्रेजेंस में या उसकी उपस्थिति में RF बनता है। यहाँ पर X जो है हमारे हैलाइड्स हैं, जो कि ब्रोमाइड और आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। अगर हम विद्युत रासायनिक फ्लोरीनीकरण, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन ECF को हम देखें, तो द्रव HF में कार्बनिक यौगिक को घोलकर उसका निकल इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत विश्लेषण करवाने से एनोड पर फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया होती है, और कई प्रकार से यौगिकों का फ्लोरीनीकरण हो जाता है, जैसा कि हम देखते हैं कि CH3COOH को HF और ECF की प्रेजेंस में CF3COF हमें आसानी से प्राप्त होता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें क्रियात्मक समूह अछूते बचे रहते हैं, यानी कि उसमें उनका कोई यूज़ नहीं होता है। अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें या इनके हम कुछ गुणों के बारे में देखें, तो इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ जो है या इनके मुख्य गुण जो हैं, वो एक कार्बनिक अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर फ्लोरीन के आने से उनके गुणों में अत्यधिक अंतर आ जाता है। अर्थात जब हम एक कार्बनिक अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर फ्लोरीन के आने से आता है, तो उसके गुणों में
जो उनकी जो मेन गुण है उसमें इसके प्रेजेंस से या इसके आने से उनके अपनी ओरिजिनल गुणों में अंतर आ जाता है। जैसे कि फ्लोरीन के एक अत्यंत छोटे आकार का, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता और CF बंध की क्रम ध्रुवणता तथा दुर्बल अंतराणविक बलों के कारण कार्बन, फ्लोरीन और फ्लोरोकार्बन के कुछ मुख्य गुण आ जाते हैं। इनके जैसे गलनांक, क्वथनांक हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो फ्लोरोकार्बन के क्वथनांकों की तुलना में फ्लोरोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक और गलनांक, जैसे हम इस सारणी में कंपैरेटिव देख सकते हैं कि इस प्रकार इनके क्या हाइड्रोकार्बन्स और फ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स के क्या गलनांक और क्या क्वथनांक है। हम इनको इन कंपैरेटिव इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी पृष्ठ तनाव एवं श्यानता, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हाइड्रोकार्बनों की तुलना में फ्लोरोकार्बन के पृष्ठ तनाव का मान बहुत कम होता है और श्यानता अधिक होती है। इस कारण इनके औद्योगिक या इनके इंडस्ट्रीज में इनका यूजेस और इनके उपयोग जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम इनके और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी या रासायनिक अभिक्रियाशीलता और स्थायित्व देखें तो निम्न एल्किल फ्लोराइड गैसेस जो होती हैं, जिनके प्रथम 4 सदस्य स्थायी होते हैं और उच्च या हायर सदस्य जो स्वतः ही आपस अपघटित हो जाते हैं और वो कम, इनकी तुलना में कम स्थायी होते हैं। जल अपघटन जो है मोनोफ्लोरो व्युत्पन्न द्वारा क्षारों से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन अम्लों से जल अपघटित हो जाते हैं। एथिलीन डाइफ्लोराइड तो जल से ही अपघटित हो जाता है, जैसा हम इस रिएक्शन में देखते हैं या इस अभिक्रिया में देखते हैं कि CH3F CH2F प्लस 2IH2 जो है जल के साथ क्रिया करके अपघटित हो जाता है। और ये दो, यदि एक कार्बन जल से अपघटित हो जाता है और ये एक कार्बन परमाणु पर 2 या अधिक फ्लोरीन परमाणु हो तो जल तथा प्रबल अम्ल सबके प्रति स्थायी होते हैं। एल्किल फ्लोराइड सोडियम से क्रिया नहीं करता है, यानी हम कहें कि ये वुड्स रिएक्शन नहीं देता है और ग्रिग्नियर अभिकर्मक नहीं बनाता है। ट्राइफ्लोरोमेथिल आयोडाइड एक विशिष्ट यौगिक है जो क्षारों के साथ क्रिया करके फ्लोरोफॉर्म बनाता है और कई अधातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। अब जब CX और इसके CF बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है और अणु में फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ इनकी प्रबलता बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि फ्लोरो यौगिक ऊष्मा तथा समस्त अभिकर्मों के प्रति स्थायी होते हैं। इनका उपयोग जो है, अगर इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो इनका उपयोग मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियॉन्स के नाम से रेफ्रिजरेशन में एवं प्रशीतन वातानुकूल के रूप में इनका खूब यूज़ किया जाता है या अधिक व्यापक इनका उपयोग होता है। इसके अलावा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्लास्टिक टेफ्लॉन के नाम से नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, जो हमें आजकल नॉन स्टिकी का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, तो उसमें हमें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का यूज़ होता है या इन नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा के प्रति स्थायी भी और समस्त अभिकर्मकों के साथ यहाँ पर उबलते हुए अम्लराज के प्रति अत्यंत उदासीन होता है। इस कारण इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथिलीनों का उपयोग स्नेहक तेल के या ग्रीस के रूप में, यानी कि लुब्रिकेंट्स या स्नेहक या ग्रीस के रूप में किया जाता है। परफ्लोरोहेप्टेन का उपयोग यूरेनियम समस्थानिकों को पृथक्करण या उनके सेपरेशन में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन क्लोरोफ्लोरो का उपयोग जो है इंडस्ट्रीज में और इनका काफ़ी महत्व है।